राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं जो महाशिवरात्रि है इसके व्रत की कथा और विधि है जो बताती हूँ। फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को शिवरात्रि का व्रत आता है। शिव जी पार्वती की पूजा करें। रोली मोली चावल पान सुपारी लौंग इलायची चंदन दूध दही घी चीनी शहद फल फूल कमलगट्टा धतूरा बेलपत्तर प्रसाद दक्षिणा चढ़ाकर धूप दीपक जलाकर रात को जागरण करें। तब ब्राह्मण से पूजा पाठ करवाएं। 4 बाती आरती करें। शिव जी का भोग लगाकर सबको प्रसाद बांटें। ये तो उसकी थी विधि और मैं आपको महाशिवरात्रि व्रत की जो कथा है वो सुनाती हूँ। प्राचीन समय में एक नरसिंह बहेलिया था जो नित्य प्रति अनगिनत निरपराधियों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर भी जब उसे कोई शावक न मिला तो सुदासकुल एक तालाब के किनारे रहने लगा। उसी स्थान पर एक बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। बहेलिया उसी वृक्ष की शाखा पर चढ़कर अपनी आवास स्थली बनाने के लिए बेलपत्रों को तोड़ता हुआ शिवलिंग आच्छादित कर दिया। दिन भर के भूख से व्याकुल उस बहेलिया का एक प्रकार से शिवरात्रि का व्रत पूरा हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गाभिन हिरणी उधर कुलाचे भरती आई। झिझकती व्याकुल हिरणी दिन वाणी में बोली, हे व्याध, मैं अभी गाभिन हूँ, प्रसव वेला भी समीप है, इसलिए इस समय मुझे मत मारो, पर जनन क्रिया के बाद शीघ्र ही आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बातों को मान गया। थोड़ी रात व्यतीत होने पर एक दूसरी मर्गी उस स्थान पर आई। पुनः बहेलिया के निशाने साधते ही उस मर्गी ने भी निवेदन किया कि मैं अभी ऋतु क्रिया से निर्वृत सकामा हूँ, इसलिए मुझे पति समागम करने दीजिए, मारिए नहीं, मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिया ने उसकी भी बात को स्वीकार कर लिया। रात्रि को तृतीय वेला में एक तीसरी हिरणी छोटे छोटे छोनों को लेकर उसी जलाशय में पानी पीने आई। बहेलिया ने उसको भी देखकर धनुष बाण उठा लिया। तब वह हिरणी कातर स्वर में बोली, हे व्याध, मैं इन छोनों को हिरण संरक्षण में कर आऊं तो आप मुझे मारना। बहेलिया ने दीन वचनों से प्रभावित होकर उसे भी छोड़ दिया। प्रातःकाल के समय एक साथ 3 मांसल बलवान हिरण उसी सरोवर पर आए। बहेलिया पुनः उन्हें स्वभानुसार संस्कार करना चाहा। यह क्रिया देखते ही हिरण व्याध से प्रार्थना करने लगे, हे व्याध, आज मुझे पूर्व आने वाली 3 हिरणियों को तुमने मारा है तो मुझे भी मारिए, न था अगर वे तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई हैं तो मुझे मिलकर आने पर मारना, मैं ही उनका सहचर हूँ। हिरण की करुणामयी वाणी सुनकर बहेलिया ने रात भर की बीती बात कह सुनाई तथा उसे भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास, पूरी रात जागरण तथा शिव प्रतिमा पर बेलपत्र गिरने के कारण बहेलिया में आंतरिक शुचिता आ गई। उसका मन निर्दयी से कोमलता में वैसा बदल गया कि हिरण परिवार को लौटने पर भी न मारने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र तथा सरल हो गया कि वह पूर्ण अहिंसावादी बन गया। उधर हिरणियों से मिलने के पश्चात हिरण ने बहेलिया के पास आकर अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया। अनेक सत्याग्रह से प्रभावित होकर व्याध अहिंसा परमो धर्म का पुजारी हो गया। उसकी आंखों से आंसू छलकाए तथा पूर्वकृत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। इस पर स्वर्ग लोक से देवताओं ने व्याध की सराहना की तथा भगवान शंकर से 2 पुष्प विमान भेजकर बहेलिया तथा मृग परिवार को शिवलोक का अधिकार बनाया। बोलिए शिव शंभुनाथ की जय हो।